वीआईपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता देव ज्योति ने कहा कि बिहार में वास्तव में कुशासन की सरकार है। उन्होंने जोर देकर कहा कि केंद्रीय मंत्री और मुजफ्फरपुर के सांसद का पत्र लेकर मरीज एम्स पटना में इलाज के लिए भटकता रहा, लेकिन उसकी नहीं सुनी गई। मुजफ्फरपुर के विनोद कुमार एक सड़क हादसे में घायल हो गए। उसके बाद उनके परिजनों द्वारा 3 से 4 अस्पताल का चक्कर लगाने के बाद भी जब सही इलाज नहीं मिला, तब वे विकासशील इंसान पार्टी के प्रमुख और बिहार के पूर्व मंत्री मुकेश सहनी के पास पहुंचे। इसके बाद पूर्व मंत्री श्री सहनी की मदद के बाद उन्हें IGIMS में भर्ती करवाया गया और उनका इलाज शुरू हो सका। मेरा नाम मुंद्रिका सहनी हुआ। मैं मुजफ्फरपुर के रहने वाला हूँ। मेरे दामाद को सरैया में मछली लाने जा रहे थे, उसी क्रम में पिकअप वाले ने धक्का मार दिया और बेहोशी हालत में वो गिर गए। बेहोशी हालत में पड़े हुए थे तो उनको हम लोग उठा पुठा करके सरकारी हॉस्पिटल में मेडिकल कॉलेज में ले गए। वहाँ इसी तरह दीगर कोई इलाज नहीं हो रहा था, तो उसके बाद हम लोग उठा करके ले गए प्राइवेट हॉस्पिटल में 1-2 दिन रखे, 3 दिन रखे, तो बहुत ज़्यादा पैसा 1-1.5 लाख रुपया लग गया। बोले डॉक्टर जी इसको ठीक होने में 10 दिन 15 दिन लग सकता है। इसलिए हम लोग सोचे जब मंत्री जी के फ़ोन लगाया जाओ और ले जाएंगे IGMS में या एम्स में तो ठीक हो जाएंगे बढ़िया से। लंबा समय लगेगा इलाज में, तो इसलिए पैसा भी वहाँ कम लगेगा। इस सब लेकर के हम लोग मंत्री जी के यहाँ गए 4 तारीख के, केंद्रीय मंत्री के यहाँ गए 4 तारीख के, राजभूषण चौधरी के यहाँ। तो उन्होंने आश्वासन दिए और लेटर पैड बना करके हम लोग को दौड़ते दौड़ते कल 10 तारीख को हम लोग को दिए। 10 तारीख को हम लोग गए एम्स में गए। एम्स में जाने के बाद दिन भर लेटर पैड लेकर के चक्कर मारते मारते 6 बज गया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुआ। तो फिर हम लोग एकदम आशा तोड़ करके जा रहे थे घर, तो पता चला एक मिल गए वीआईपी के कार्यकर्ता अरुण कुमार सहनी। उन्होंने हमको लेकर के कहे चलिए सहनी जी के यहाँ हारल है तो ये वो काम करेंगे ना, कैसे करेंगे, हम लोग उनका सपोर्टर है, काम करवे करेंगे। तो हम लोग गए, तो वहाँ जाने के बाद सर से मिले और सर हमको बहुत अच्छा रिस्पांस लिए और पैसा भी दिए और IGMS में लेकर के भर्ती करा दिया। 32,000 रुपया यहाँ लगता है, वो पैसा भी दिए। हम लोग दोनों आदमी सोचने लगे जो पैसा तो हम लोगों के पास है ही नहीं है, तो हम लोग कैसे भर्ती होगा। तो वही सर दे दिए पैसा, जो लो मेरे गरीब के तरफ से, गरीब है इसलिए मेरे तरफ से लो 32,000 रुपया जाके इलाज करवाओ। हम लोगों ने एडमिट करवा दिए फ़ोन करके और एडमिट है, अभी रोगी का इलाज चल रहा है और ऊपर वाले की कृपा होगा तो रोगी अच्छा हो जाएगा। तो फिर उनको लेकर के हम जाएंगे मुकेश सहनी जी के यहाँ और उनको बातचीत कराएंगे रोगी को और आशीर्वाद दिलवाएंगे। वो हम लोगों के लिए, इस रोगी के लिए भगवान हो गए हैं, हम लोगों के लिए भगवान खड़ा हो गया। ऐसा सब दरवाज़ा बंद होने के बाद एक दरवाज़ा वो खुला तो हम लोगों के लिए भगवान का दरवाज़ा बराबर है और उन्हीं का आशीर्वाद से और उनका इलाज चल रहा है और प्रभु जी की दया होगा तो ठीक हो जाएगा। को कहा जाता है कुशासन की सरकार। कुशासन की सरकार जो है, जो प्रोपेगेंडा हो रहा है, 1 तारीख को मुजफ्फरपुर में किसी की एक्सीडेंट होता है मोटरसाइकिल से, श्री कृष्ण मेमोरियल सेंटर में उसको ले जाता है, वहाँ भी इलाज नहीं हो पाता है। उसके बाद जो है ये प्राइवेट हॉस्पिटल में ले जाते हैं। प्राइवेट हॉस्पिटल में ले जाने के बाद इनका पैसा 1.5 लाख रुपया खर्च होने के बाद ये पैसा देने में सक्षम नहीं होते हैं। प्राइवेट हॉस्पिटल नाम काट देता है। उसके बाद हमारा एक वीआईपी पार्टी का बहुत जुझारू कार्यकर्ता है मुजफ्फरपुर का, उनके संपर्क में आते हैं, तब आदरणीय नेता को ये पता चलता है। उसके बाद हमारे आदरणीय नेता सनक वाला मुकेश सहनी जी, वीआईपी पार्टी का जो एक फंड है, उस फंड से जो है IGMS में अभी भर्ती कराया गया है और भर्ती कराने के बाद जो है अभी इलाज शुरू हुआ है। लेकिन सोचिए कि सुशासन की सरकार लोग कहता है, आज 1 तारीख से आज 11 तारीख हो गया, आज एडमिशन हुआ है। स्थिति क्या है बिहार का सरकारी अस्पताल का, ये लोगों को समझना चाहिए कि एक गरीब का लोगों को इलाज कैसे होगा, उसकी इलाज किस तरह से जिएगा, किस तरह से खाएगा, क्या करेगा, नहीं करेगा। तो ये सुशासन नहीं, कुशासन की सरकार है।